अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, किन किन विषयों को लेकर चर्चा हुई? वैसे तो विषय मेरे पास 10 थे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। धारा 370 हटने के बाद लोगों को ऐसा लगा था कि शायद जम्मू कश्मीर की स्थितियां बदल जाएंगी और जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार, जो परेशानियां धारा 370 से पहले थी वो ख़त्म होंगी। लेकिन ये ख़त्म होने के बजाय ज़्यादा उलझती चली जा रही हैं और बच्चे, युवा जो हैं वो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, डेली वेजर प्रदर्शन कर रहे हैं, करप्शन पीक पर है और ये स्थितियां किस तरह से कंट्रोल होंगी ये समझ नहीं आ रहा। और लोगों के निशाने पर एक ही पार्टी है, वो पार्टी है भाजपा। भाजपा पार्टी के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट हैं हमारे साथ बात करने के लिए शमशेर सिंह मन्हास जी। ये जम्मू कश्मीर में जो परेशानियां हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। किन किन विषयों पर इन्होंने उनसे चर्चा की है वो जानने की कोशिश करेंगे शमशेर सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, किन किन विषयों को लेकर चर्चा हुई? वैसे तो विषय मेरे पास 10 थे, लेकिन मोटे तौर पर 4-5 विषय ऐसे थे जो काफ़ी सेंसिटिव थे और कम से कम वो रखना ज़रूरी था जी। और उनके पर विस्तार से चर्चा की जाए तो अच्छा रहता है। तो इसलिए उन विषयों पर खासकर मैंने ज़्यादा फोकस किया। वो इस प्रकार के विषय थे जिस प्रकार सबसे पहले मैंने कहा कि जो पीछे बैक टू द विलेज का कार्यक्रम था जी। उसके लिए स्थानीय तौर पर जिसमें पंचायतों को सुदृढ़ करना, मजबूत करना, पंचायतों को और फंड्स देना, फिर वो फंड्स जिनके मिलने के बाद वहाँ लगें, तो वो इस प्रकार के विषय थे, वो लग नहीं पाए। 2 बार जिनके वो बैक टू विलेज कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट में जाने के बाद देखा है कि वो हुए नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो वो मेरे दिल में एक टीस थी, तो वो खासकर मैं वहाँ पे अपनी चीज़ को, दर्द को वहाँ रखा, क्योंकि खासकर प्रोसेस तो कोई चीज़ होते हैं, लेकिन प्रोसेस होने के बाद काम कैसे हो वो नहीं होता, सिर्फ ऊपर से ऑर्डर हो जाते हैं। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक ऑर्डर निकाल दिया था उन्हीं दिनों कि सब टेंडर वर्क होगा। जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब तक आपके पास पूरा सिस्टम नहीं है, तो आप कैसे सारी चीज़ें कर पाओगे। रूरल डेवलपमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि सारे टेंडर, अब 3000 से लगभग ज़्यादा टेंडर थे जो करने वाले थे जी। वो कर ही नहीं सके, क्योंकि उनके पास सिस्टम ही नहीं है। तो टेंडर सारे के सारे पैसा यानी कि लैप्स हो गया। इसमें आपको रूरल डेवलपमेंट का ही कसूर लगता है कि और भी जो दायरे हैं उनका भी कसूर है? नहीं, इसमें तो सीधा चीफ सेक्रेटरी का रूलिंग जो आई ना टेंडर वर्क के लिए, तो जो भी ऑर्डर निकालते हैं कम से कम उसके पहले सिस्टम तो ठीक कर लो। उस सिस्टम में जिसे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मुझे पता है ये सिस्टम लागू इम्प्लीमेंट करवाना है, तो कहाँ से करवाना है मुझे? रिक्रूटमेंट की, कंप्यूटर चाहिए, फिर वहाँ पे लड़का चाहिए, कितने टेंडर रोज से ऐसे दें, फिर ये ऑनलाइन होते हैं सारे, ऑनलाइन कर पाएंगे नहीं पाएंगे। मैन पावर की कमी लग रही है। मैन पावर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तैयार करना चाहिए पहले। अच्छा। वो किया नहीं इन्होंने, ब्यूरोक्रेट्स ने। सिर्फ यानी कि वो देखा पिछले किसी और यानी कि स्टेट से उठा कर आकर जहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो पंचायतों का तो नहीं आपको लगता कि पंचायतों का भी कोई कसूर है? पंचायतों का क्या कसूर है बेचारों का? पंचायतों ने तो अपने काम दिए और उन्होंने कहा ये करवाओ, ये कराओ, कराने वाले हैं। टेंडर तो उन्होंने लगवाने, डिपार्टमेंट ने लगवाने, गवर्नमेंट ने लगवाने, जो एम्प्लॉई है वो से लगाएगा। तो वो था ही नहीं वहाँ पे, तो वो सिस्टम ही नहीं, तो वो कर नहीं पाए, इसलिए वो पैसा सारे का सारा लैप्स होकर वापस चला गया। तो सबसे बड़ी यानी कि मेरे मन में था कि जो कम से कम डेवलपमेंट होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की, वो रुक गई वहीं की वहीं। हम चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाए, 73rd अमेंडमेंट को मजबूत किया जाए। वो कैसे मजबूत होगी जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, पूरा सिस्टम बनाइए। सिस्टम सेट होना चाहिए, जैसे PWD के पास अपना है, PHE के पास है, फिर फ्लड कंट्रोल के पास है, हर डिपार्टमेंट बाकी जो है, एजुकेशन के पास है, जिनके सिस्टम है। इनके पास सिस्टम था ही नहीं, कभी ये होता ही नहीं था, कभी टेंडर इन्होंने किया ही नहीं। और पहली बार यकदम कहा गया कि आपने इतना पैसा आया आपके पास, यानी कि लगभग 20,000 25,000 यानी कि आता है, नहीं 20 लाख 25 लाख रुपया हर पंचायत के पास आया है। वो सारे टेंडर वर्क के थे,
तो कहाँ कर पाते वो? पंचायतों में करना नहीं था, जो करना था रूरल डेवलपमेंट के जहाँ के जो खासकर वो एक्शन है उसके पास से आने चाहिए थे, बीडीओ ने भेजने थे। वो आए, आने के बाद लगे नहीं, कहा किसने करवाना था, कंप्यूटर ही नहीं थे, इतने मैन पावर ही नहीं थी वहाँ पे। तो ये एक विषय आपने रखा, ये विषय रखा मैंने कि तो खास उस सिस्टम को सुदृढ़ के मौजूद करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एलजी साहब से ऐसी बात करूंगा कि उसका कारण क्या रहा। पैसा बहुत सारा लैप्स होकर गया है, खासकर टेंडर वर्क की वजह से। केवल इसका नहीं है, पीडब्ल्यूडी से वापस गया है, पीएचई से वापस गया है, बाकी डिपार्टमेंटों से भी गया है। वो सारा जिस प्रकार का टेंडर वर्किंग इन्होंने रखी है, इनका ऑनलाइन सिस्टम ही यानी कि पूरी तरह नहीं चल पाता, कई बार लैप्स हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें टाइमली जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, उसका नुकसान तो है। उसके अलावा दूसरा विषय यही था कि हमारा हरिसिंह की सेंटीमेंट्स जो है हमारा हिसाब के, वो सबके साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसको किसी प्रकार की छुट्टी उनके 23 सितंबर की इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि धारा 370 तोड़ने से पहले जैसे एक्ट बनता ना सारे का सारा, उसमें अलग अलग प्रकार की क्लासेज रहती हैं, उसी क्लासेज में ये यानी कि उस समय छुट्टी होनी चाहिए थी। लेकिन उस समय वो डाल दिया जाएगा सेशन डे ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर 26 अक्टूबर वाला, वो डाल दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक वजह होने की वजह से ये छुट्टी रह गई और सेशन डे वाले दिन की छुट्टी कर दी। ये किसने कहा? जो पहले सरकारें थी उन्होंने करवाया? जो बैठे होता ना, एक ग्रुप होता है 10, 15, 20 लोगों का, तो जब डिस्कशन चलती है इसका ये सेशन डे है तो सेम डे सेम चीज़ें हैं, उनके दिमाग में ये सेम है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि ये भी महाराज साहब ने भी जम्मू कश्मीर को अगर मर्ज किया है जिनके इंडिया के साथ, भारत के साथ, तो उन्होंने किया है। जब बाकी राज्य हमारा 562 राज्य थे, तो अगर उन्होंने साइन किए हैं तो इन्होंने भी ऐसे एज इट इज साइन किए हैं। तो 15 अगस्त को बाकी हुए हैं, यानी कि 26 अक्टूबर को हुए थे। तो इसलिए उन्होंने वो सोचा, उनके दिमाग में ये था कि ये सेशन डे ही बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जैसे बाकी महाराज के किसी पर भी छुट्टी नहीं है, ये भी बता देता हूँ, पूरे देश भर में किसी महाराज साहब के नाम की छुट्टी नहीं है, किसी प्रदेश में नहीं है। वो 15 अगस्त को ही साहब को इंस्ट्रूमेंटल सेशन मनाया जाता है। वो 15 अगस्त और कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ यानी कि रिपब्लिक डे जिसको कहते हैं 26 जनवरी, 2 ही चीज़ें उनको मनाते हैं। पर्सनल जो है वो नहीं है। लेकिन जहाँ का कुछ अलग से हालात थे, इसलिए इनको कहा कि उस दिन छुट्टी होनी चाहिए, जहाँ के लोगों की सेंटीमेंट्स हैं। क्या प्रधानमंत्री भी ये मानते हैं कि छुट्टी होनी चाहिए या नहीं? उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम ये विचार करेंगे इस पर कि जैसे ही पहले चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होने के बाद स्टेट रोड यानी कि विद इन 1 ईयर आने वाली है, तो उसके उस पर विचार के डिस्कशन करेंगे। जब पॉपुलर गवर्नमेंट आती है तो ये तो ब्यूरोक्रेट से इनसे चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक पब्लिक की नुमाइंदगी पूरी ना बने। मतलब अभी युवा राजपूत जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो रोक दे? नहीं, इन्होंने रखना चाहिए, तो कम से प्रेशर बिल्डअप तो करके रखना पड़ेगा, तो तब तक जारी रखें, तो तभी तक आस्ता आस्ता करके चलना पड़ेगा। मतलब ये फिर प्रदर्शन चलते ही रहेंगे? हाँ, प्रदर्शन तो चलने चाहिए, इतना भी जोर से न चलेंगे कहाँ से धक्का मुक्की हो जाए, आराम से चलते रहें, याद रहे, याद दिलाना नहीं, मेमोरी जो है वो बनी रहनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और किन विषयों में चर्चा? तीसरा विषय बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने रखा था कि खासकर एनिमल प्रॉपर्टी एक्ट, उसके विषय में शायद आप नहीं जानते होंगे, 2018 में ये कानून बना था। और उस कानून में था कि जो कस्टोडियन की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी जो है वो जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो समाज वहाँ पे रहता है, उनको परमानेंट हक दिए जाए। हम जानते हैं 71 से पहले जिनकी गिरदावरी है, जिनका कब्जा है, तो वो जिनके काबज हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये तो 47 से बेचारे काबज हैं, तो इनको क्यों नहीं? ये अभी भी रेंट दे रहे हैं कस्टोडियन डिपार्टमेंट को, अगर इन्होंने रेनोवेशन करनी होती है परमिशन लेनी पड़ती है। ये तो सिर्फ किराए के मकान पे रह रहे हैं, मतलब उस तरह की सुविधा भी नहीं है और फिर उनको परेशानियाँ आ रही हैं। तो इसलिए इतनी देर 75 वर्ष हो गए हैं, तो 74 वर्ष हैं, तो इसमें तुरंत इनको दे देना चाहिए। तो ये एनिमल प्रॉपर्टी एक्ट जिनके बाकी देश में तो हो गया था, धारा 370 की वजह से नहीं हो सका था। तो एलजी साहब जहाँ पे आपने एक सैक डिपार्टमेंट होता है, सभी जन के एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं, तो उसमें पास करके इसको इम्प्लीमेंट करवा दें ताकि ये मामला बिल्कुल साफ़ हो जाए और कस्टोडियन डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाए। प्रधानमंत्री माने इस बात को? वो तो मानते थे इस बात को कि अगर पूरे देश में अगर कानून चल रहा है तो जहाँ क्यों नहीं चले। तो हम ये मान सकते हैं आने वाले समय में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये प्रॉपर्टी सारी उन लोगों को मिल जाएगी जो वहाँ पर 1947 से रह रहे हैं? उम्मीद तो है,
उन्होंने कहा तो है ये होना चाहिए। अगर पूरे देश में देखो, देश का एक कानून जो है, एक ही कानून रहना चाहिए पूरे देश में, अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में अलग, और जैसे पहले 2 विधान 2 प्रधान थे, 2 निशान थे, उसके लिए लड़ाई हम लड़ते रहे। तो अब इसके लिए ये एनिमी एक्ट की प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर वाला अलग रहे और बाकी देश में अलग रहे, ये नहीं हो सकता, कानून एक ही चलेगा। अच्छा, इसके अलावा और किन विषयों पर चर्चा हुई? मैक्सिमम मोटे मोटे तो यही 3-4 विषय थे, नहीं तो JKSSB वाला बोर्ड था, या JKPSC जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का वो जो चेयरमैन थे, जिनके दोनों में डिपार्टमेंट हर जगह हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम पोस्टें निकालने की कोशिश, और पोस्टों पे जिनके लगने चाहिए कुछ लोग। होता है कि उससे फास्ट ट्रैक पे करना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे नहीं हो रहा, बहुत स्लो हो रहा, सिर्फ आज 1-1 साल 1.5 साल लग जाता है। प्रधानमंत्री को मालूम है ये लोग इतनी ज़्यादा यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा खा रहे हैं? ध्यान में सारी चीज़ें अब ध्यान में आ रही हैं उनके हाथ तक, उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। नहीं तो ये जो सब इंस्पेक्टर वाला पकड़ा नहीं जाता अगर ऊपर से जिनके इस प्रकार का नहीं किया होता। इसलिए सारी चीज़ें आस्था, इतनी देर का जिनके बिगड़ा हुआ समाज है उसे सुधारने के लिए भी समय तो चाहिए। आपने बताया प्रधानमंत्री को कि लोग भाजपा से नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ही के सिस्टम की वजह से। मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं आता कि भाजपा है, कांग्रेसी है, NC का है। मैं कहता हूँ पूरा समाज मेरा अपना है, जम्मू कश्मीर में रहने वाला, चाहे कश्मीर में कोने में कहीं बैठता होगा, चाहे जम्मू में रहता होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये बताया कि लोग भाजपा को कटघरे में खड़ा ना दें वोट भाजपा को, मैं उसके लिए बात ही नहीं करता, ना वोट मांगता ही नहीं हूँ, ना मैंने वोट की बात की है कभी, और ना मैं कभी वोट मांगा आज तक, जो मेरी आदत रही है। तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि ये सब, वो तो कहते हैं कि कुछ बातें हैं जो करने वाली हैं, कुछ पॉपुलर गवर्नमेंट आने के बाद होती हैं, कुछ पहले हो जाती हैं होने वाली होंगी। तो वो दोनों को बैठकर LG साहब जाने वाले हैं 2-4 दिनों में, कुछ उनसे चर्चा करेंगे, तो कुछ उसके बाद जैसे सरकारें बनेंगी उसके बाद करेंगे वो सारी चीज़ें। डेली वेजर, डेली वेज का तो बताया मैंने पहले कि डेली वेज को तो पहले कहा कि उनको परमानेंट करना चाहिए। ये तो बेचारे 50 ऐसे है कि 90% तो ऐसे हैं जो 50 से ऊपर हैं। वजह क्या है? प्रधानमंत्री ने कुछ बताया क्या वजह है, क्यों ये परमानेंट नहीं हो? जहाँ का ये लोकल विषय है, प्रधानमंत्री का विषय तो है नहीं। उनको चाहिए कि कोई बताता, पूरा डॉक्यूमेंट रखता है, इतना पैसा चाहिए, तो वो मुश्किल नहीं है कि देने के लिए। जिस प्रकार जहाँ की व्यवस्था वाले बैठे हैं, जहाँ गवर्नमेंटें रही हैं, जहाँ सारा कुछ रहा है, तो तुरंत कर देना चाहिए था। तो आपने नहीं बताया कि ये? अभी तो किया मैंने, बात की, तो कहते हैं इस विषय को मैं जन टेकअप करता हूँ, टेकअप करने के बाद उसको जन की बातचीत करता हूँ, तो इसको तुरंत जन के परमानेंट किए जाए सारे बेचारे जो लोग हैं। और मैंने कहा कि ये ऐसे लोग हैं 1 लाख के लगभग होंगे, चाहे सिर्फ के डेली वेज नहीं, मैं कहा डेली वेज तो PHC सारे के आंगनवाड़ी वर्कर हैं या दूसरे कुछ लोग हैं, सभी जो धरनों पे बैठते हैं बेचारे, उन सब समाज का हमें सोचना पड़ेगा, उन परिवारों को सोचना पड़ेगा। वो परिवार मुझे बताओ ना क्या हालत है उनकी। कम से कम 5 साल, किसी की 6 साल सर्विस रही है, किसी की 4 साल सर्विस रही है, इतने दिन तो बेचारे ठीक से घर गुजारा कर पाएंगे साहब अपना, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसको ठीक करने का हम प्रयास करें। आने वाले समय में कितना समय लग जाएगा? ये जो परेशानियां इस समय जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद बढ़ी हैं, तो ये खत्म होंगी, कितना समय लगेगा? देखो, धारा 370 को आप अलग विषय ले रहे हो, मैं धारा 370 को आपने कहा ना कि जम्मू से ज़्यादा बुरी हालत कश्मीर की है। अगर कश्मीर आप की हो डेवलप, यानी कि जम्मू 3 टाइम मोर देन श्रीनगर है डेवलप जम्मू आज की डेट में, डेवलपमेंट जो हो रही है। श्रीनगर जाइए, एक फ्लाईओवर बन रहा है, अभी तक पूरा नहीं बना। लोग बनने नहीं देते क्या वहाँ? क्या नहीं, लोग तो बनने करने का काम नहीं करने चाहिए, आस्ता आस्ता करके कर रहे हैं। मतलब ये ब्यूरोक्रेट लटर मस्त है। और क्या, इसलिए कश्मीर में बुरी हालत है। हम कहते हैं ना जम्मू बुरी हालत है जी, कश्मीर तो बहुत अच्छा, कश्मीर बुरी हालत है। आप कश्मीर जाइए, घूम के आइए, हालांकि कश्मीर इतना टूरिस्ट स्पॉट है और बुरी हालत है सड़कों की। इसलिए मैं इसलिए जम्मू कश्मीर पूरा लेता हूँ, जब भी लेता हूँ। कश्मीर का समाज भी मेरा अपना और जम्मू का भी अपना। वो कहते हैं जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन। मुझे बताओ कि पिछले जब से हमने सत्ता संभाली है भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जम्मू और कश्मीर का दोनों का यानी कि आंकड़े निकाल कर देख लीजिएगा, कहाँ से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। मोर देन 60% जम्मू में हुआ होगा जो भी काम हुए होंगे, कश्मीर में इतने काम नहीं हुए। आप चाहे स्किल डिपार्टमेंट लीजिए, बाकी दूसरे डिपार्टमेंटों लीजिए, सब डिपार्टमेंटों को निकाल कर देखिएगा सारे आंकड़े, सारे यानी कि पैसा कितना लगा है जम्मू में, वो वहाँ कितना लगा है, किस डिपार्टमेंट में कितना जाता है। अच्छा, एक और बात मुझे ये बता दें, इलेक्शन कब होगी? इलेक्शन नवंबर-दिसंबर में पक्का है। पक्का मतलब क्लियर है कि नवंबर दिसंबर तैयारियां करके रखे सभी पार्टियां? सभी पार्टियां तैयारी करके रखें।
अंत में मैं चाहूँगा कि लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं, तो उनका संदेश कोई आप पहुंचाना चाहेंगे लोगों तक? देखो, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि हम आपस में बैठकर एक चीज़ विचार करें कि हम सब मिलकर इस जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्य करें। ऐसा कार्य करें जिससे जम्मू कश्मीर उभरता हुआ में, और ख़ासकर ये टूरिस्ट स्पॉट बनना चाहिए पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर। चाहे जम्मू में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, कश्मीर में बहुत सारे क्षेत्र अभी भी ऐसे होते हैं जहाँ डेवलप हो सकते हैं, उसका सबका किया जाए। और ख़ासकर टूरिस्ट डिपार्टमेंट अगर आगे बढ़ेगा, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट बढ़ेगा, कल्चर डिपार्टमेंट बढ़ेगा, तो हमारा जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ सकता है। और अभी जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, मुझे लगता नहीं कि आप 3 वर्षों के बाद आपके जहाँ कोई बेरोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं और एडजस्ट हो जाएगा, जितना बड़ा सेक्टर जहाँ पे आ रहा है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ शमशेर सिंह मनहास जी बात कर रहे थे, फार्मर मेंबर पार्लियामेंट हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जो परेशानियां जम्मू कश्मीर के लोगों को इस समय आ रही हैं, उन सभी विषयों को लेकर इन्होंने ज़्यादातर जो मोटे विषय हैं उन पर चर्चा की है, और आने वाले समय में वो ठीक होंगे। लेकिन उसके लिए ये कह रहे हैं कि सभी को एक साथ मिलकर प्रयत्न करना होगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि प्रयत्न करेगा कौन? ज़्यादातर तो लोग लोभी और स्वार्थी हो गए हैं, तो उनका तो फोकस पैसा है, और जहाँ से मिलता है वो उसको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो लोगों को भी अपनी मानसिकता थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। बाकी इस चर्चा के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।